आप देख रहे हैं जीटी न्यूज़ और मैं कुमार पहुंचा हूं पहलादपुर वार्ड के लाल गाँव में, जहां मेरे साथ है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हीरालाल जी। मैं उनसे बात करूंगा और जानना ये चाहूँगा कि निगम चुनाव 2022 में वो मैदान में आ गए हैं और पूरी टीम बहुजन समाज पार्टी की दमखम के साथ मैदान में है। ये जानना चाह रहा हूँ मैं सिर्फ केवल कि किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में है, उनका आने का कारण यहाँ पर रहा होगा। और मैं ये पूछूंगा उनसे कि निगम चुनाव जीतने के बाद अगर वो बन जाते हैं निगम के पार्षद, इस वार्ड के लिए क्या काम वो करेंगे। पहले बात करूँगा मैं उनसे कि किन मुद्दों को लेकर पहुँचे। हीरालाल जी बताइए आपको। धन्यवाद आपसे भी अच्छे हीरालाल जी, एक प्रश्न मेरा आपसे है, बड़ा सिंपल साधारण प्रश्न ये है, निगम चुनाव 2022 इसका आज से ही कई तरह के चुनाव आयोग ने बोला है, आप प्रचार कीजिए, उल्लंघन ना कीजिए। मैं चाहूँगा किन मुद्दों को लेकर आप इस मैदान में उतरे। मैं निगम के उन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरा हूँ जो पिछले 20 साल में यहाँ वो कार्य नहीं हुए। जैसे सफाई की व्यवस्था है, आप देख सकते हो कि ये किस तरह से सफाई व्यवस्था यहाँ पे होती है। ये पूरी नालियाँ यहाँ भरी हो रहती हैं और इससे भी बदतर हालत है। इसको सुधारने के लिए कोई ना कोई आदमी को तो कदम उठाना पड़ेगा। नहीं, जो टूटी नालियाँ होती हैं उनको भी कोई यहाँ बनाने वाला नहीं है। जो स्कूल की व्यवस्था है, जो एमसीडी स्कूल है, यहाँ आज भी बच्चे, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में भी बच्चे आज भी टेंटों के स्कूल में पढ़ते हैं। और जब मैं पैदा हुआ था यहाँ, तब भी उसी स्कूल में मैं पढ़ता था और तब भी टेंट जहाँ पर मैं हूँ जी जो बना हुआ है बस्ता का, जी ठीक यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे पूर्व वासी का घर यहाँ पे, लेकिन गंदगी का आलम बराबर देखने को मिलता है। इसके लिए पार्टी में को आना पीछे हुई प्रयास किया कि यहाँ पर सफाई हो। बिल्कुल, हम बीच बीच में बहुत सारा संघर्ष करते थे सफाई के लिए। लोगों को बोलते थे, जो यहाँ पे कर्मी भी आते हैं वो भी यहाँ रेगुलर नहीं आते, क्योंकि वो कहते हैं ऊपर से ऑर्डर ही नहीं है, इधर जाए हम। और यहाँ पे पार्षद जो पूर्व में रही, हमारे जो गांव की बेटी थी, वो भी उस व्यवस्था को नहीं कर पाई। आप खुद देखोगे तो उनकी वहीं पे गली के बाहर ही, उनका घर तो साफ है लेकिन गली के बाहर ही सारी गंदियों के ढेर पड़े हुए हैं और एकदम कहते हैं ना कूड़ादान, बहुत बड़ा कूड़ादान बना हुआ है। इसमें मैं जोड़ता हूँ, आप बात कर रहे हैं सर अपने ब्लॉक के, अपने आसपास की। आपके पास अगर निगम का चुनाव लड़ना है तो काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़े बहुत सारे वोटर यहाँ पे हैं। कितना एरिया ऐसा है जहाँ पे गंदगी के ढेर हैं या गंदगी है या वहाँ पर काम नहीं हो पाएगा। देखो, पूरा एरिया जो है, सारे जितना भी बाढ़ का एरिया है, थोड़े से एरिया को छोड़ के सब जगह गंदगी के ढेर रहते हैं। जैसे विश्वकर्मा कॉलोनी है तो वहाँ फ्लैट सिस्टम है, सब थोड़ी बहुत व्यवस्था वहाँ सही है, लेकिन नाली वगैरह वहाँ सीवर डला हुआ है तो उसमें पानी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब बारिश आती है तो वहाँ भी जल भराव बहुत हो जाता है। जो व्यवस्था है निगम की, चुंगी नंबर 3, चुंगी नंबर 2 या फिर पहलादपुर, यहाँ तो बदतर हालत है सफाई से। अगर लोग, नालियों की व्यवस्था यहाँ खराब है, कोई तरीके से कोई बनाई हुई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे स्थानीय निवासी हूँ। जो एरिया है पुल पहलादपुर वार्ड के अंदर, चाहे वो प्रेम नगर शुरू होता है और ख़त्म होता है सोनिया कैंप, उधर बीपी सिंह कैंप और भाट कैंप, काफ़ी कैंप इसमें आते हैं। गंदगी का आलम जो का तो है, 15 सालों से मैं भी यहाँ पर देखता हूँ। उसके ज़्यादा बढ़कर जो गायों ने आतंक कर रखा है यहाँ पर, जो आवारा पशु है खत्ते में रहते हैं, पूरे जो ढेर में रहती हैं। मैं जानना चाहूँगा हीरालाल जी, अगर आप निगम पार्षद बनते हैं तो आवारा पशु है, उसके लिए आपको कोई योजना है? हाँ बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे मुद्दा है, क्योंकि जो आवारा पशु यहाँ घूमते हैं उनसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। और एक जो मतलब बंदर यहाँ पे बहुत है, गायें बहुत हैं, तो बंदरों का आलम तो ये है, वो बच्चों को काट लेते हैं और घरों में घुस के सामान निकाल के ले जाते हैं। और वहाँ से सबसे बड़ी ये खराबी है कि दूसरी जगह से ला के यहाँ बंदर छोड़े जाते हैं। यहाँ तस्करी होती है बंदरों की, कि यहाँ से लाके, बाहर से लाके वो किया जाता है। और उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किए। गाय रात भर यहाँ घूमती रहती हैं घरों के सामने। इसी बात को लेकर, बंदरों वाली बात को लेकर मैं कहूँगा, दिल्ली हाई कोर्ट में लगी थी एक पिटीशन, जिसमें ये कहा गया था दिल्ली से गायों को और बंदरों को हटाना चाहिए। लेकिन पिटीशन में जब एमसीडी को बुलाया गया तो एमसीडी ने कहा कि बंदर जो है वो वन्य जीव है, तो इसका काम देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने बोला कि ठीक है, वन्य जीव है, हम हटाएंगे, लेकिन हटाने के लिए हमें चाहिए लोग वहाँ मिल नहीं पाए। हर बंदर को हटाने के लिए 2000 रुपये की राशि सरकार ने तय की है, लेकिन बंदर को हटा नहीं पा रहे, इससे उसकी तादाद बढ़ती जा रही है।
मैं जानना चाहूँगा आपसे हिरालाल जी, अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं निगम का उस वार्ड से, आपके प्रमुख 5 काम कौन कौन से होंगे निगम के? जो एक तो सफाई का काम है ही हमारा, उसके बाद जो नाली खरंजे बनाने जो निगम के अंडर आते हैं उनकी व्यवस्था मुझे ठीक करनी है, क्योंकि यहाँ नालियों के ऊपर जो रोड जगह जगह से कटे हुए हैं वो भी। फिर जो हमारा MCD स्कूल आप देखोगे वहाँ पे माँ बाप जो हैं बिल्कुल उनको लेने के लिए जाते हैं, तो वो व्यवस्था हम चाहेंगे कि रोड से इधर आए। ये मेरा मेन मुद्दा है कि रोड से इधर स्कूल आए। एक छोटी डिस्पेंसरी MCD की तरफ से इधर खुलाई जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया हो सके। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे आवारा पशु हैं इनके ऊपर रोकथाम करना है, बिल्कुल इनको खत्म करना है, जैसे भी किया जाए। नहीं, ये मैं जानना चाहूँ किस तरह से करेंगे? अगर गाय को हटाना हो, बंदरों को कम करना हो, आवारा कुत्तों को कम करना हो, उसके लिए आपकी कोई योजना हो? नहीं, ऑलरेडी MCD में योजनाएं होती हैं, इनको पकड़ के लेके जाते हैं, जो बंदीकरण होता है उससे लेके जाते हैं और वहाँ पे इनको रखा जाता है। जो इनके मतलब बने हुए हैं रहने के लिए, जो बाड़े बने हुए हैं, आवास बने हुए हैं, वहाँ पे ही रह सकते हैं। सरकार की तरफ से व्यवस्था होती है, लेकिन इनको ले जाना नहीं चाहता कोई। आप दिल्ली के अंदर दक्षिण दिल्ली नगर निगम है, वहाँ पे दिल्ली में एक ही गौशाला है, सदरगढ़ में है वो जी। वहाँ इतना छोटा वो है क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जगह नहीं है। इससे साउथ दिल्ली का या अपने वार्ड के आसपास कहीं गौशाला हो जहाँ पर गायों आवारा पशुओं को रखा जाए, ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है तो? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा। अगर मेरे अंडर ऐसा होता है तो मैं एक गौशाला बनवाऊँगा जिसमें ये आवारा पशु ये रह सकें। और असलियत में आवारा पशु जो समस्या है वो यहाँ के जो दबंग लोग हैं उनके कारण बनी हुई है। वो अपना दूध निकाल लेते हैं उन गायों से और फिर छोड़ देते हैं उन्हें आवारा। वो रात भर घूमती रहती हैं, सुबह फिर दूध निकाल लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसी मैं बंदिश लगाने की कोशिश करूँगा कि भाई अगर आप इनको पालना चाहते हो तो आप अपने घर में रखें, इनको बाहर ना छोड़ें। कूड़े की व्यवस्था यहाँ पे ठीक नहीं है, सारी अव्यवस्था है। कूड़े की गाड़ियाँ मेरे ख्याल से 6 या 8 गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हैं, 2 टेम्पो लगे हुए हैं पूरे वार्ड के अंदर, लेकिन घर से कूड़ा नहीं उठा पाते जी, क्योंकि रोड में चलती हैं वो गाड़ियाँ। घर से गली गली से कूड़ा उस गाड़ी में कैसे पहुँचे और वो कूड़ा अपने डंप यार्ड है वहाँ तक पहुँचे, उसके लिए क्या आपकी प्लानिंग है? देखो मेरी प्लानिंग ये है कि जहाँ मेन रोड से अंदर की तरफ जो गलियों में घर हैं, मैं बाहर गली के कोने पे कूड़ेदान लगाऊंगा। हर गली में एक डस्टबिन लगाऊंगा बड़े वाला, ताकि उस गली के लोग उसमें आके डालें। या पॉसिबल होगा तो एक आदमी की ड्यूटी लगाऊंगा जो 5 गलियाँ उसको दे दूंगा, 5 गलियों से सामान को छोटी रेडी से और वो उस बड़े डस्टबिन में डालें। और फिर वो जो गाड़ियाँ आएंगी वो समय अनुसार गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तब उनको लेके वहाँ डाल के डंप धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हिरालाल जी, जिनकी अपनी योजनाएं काफ़ी बेहतरीन है और हम आशा करेंगे कि ये निगम पक्ष बने और जीत कर आए और इस वार्ड के लिए जो सामाजिक काम है, जो निगम काम है, ये लोग करें, ऐसे हम आशा करते हैं। देखते रहिए DP न्यूज़, मैं डॉक्टर स्टूडियो। नमस्कार।